व्यक्ति स्वीकार करे और चाहे न स्वीकार करे, वो तथाकथित तौर पर अपने भय और अपनी कामनाओं का गुलाम बनकर जीवन निकालता है। न जाने कितने ही भय आज के, कल के, आने वाले वर्षों के अपने साथ में लेकर जीता है। नाम देता है उसको संशय का, नाम देता है उसको सजगता का, नाम देता है प्रोएक्टिव अप्रोच का, जबकि होते वो उसके स्वास्थ्य के, अर्थतंत्र के, अपनों के, स्वयं के, इन सारे ही भय के आधार हैं। वहीं एक कामना पूर्ण हुई नहीं और दूसरी कामना को जगा कर रख दिया और उसी कामना के गुलाम बनकर अपने जीवन को लगातार निकाल रहे हैं और कहीं पर भी पहुंचने की यात्रा नहीं है। ये परिदृश्य बारंबार जीवन में सामने होता है। ये अवस्था बारंबार जीवन के भीतर सामने निकल कर आती है, जो उस व्यक्ति विशेष को भीतर तक बहुत गहरे से घेरने वाली होती है। तो जब भी व्यक्ति इस एक स्पेसिफिक क्लैरिटी में होता है कि वो पूर्णतया तो अपने भय नहीं हटा सकता, परंतु उनको हटाने का एक हल्का फुल्का प्रयत्न अवश्य करे। वो पूर्णतया तो अपनी कामनाओं को नहीं हटा सकता, परंतु उनको मिनिमाइज करके चलने की जो अप्रोच होती है उसको ज़रूर कंसीडर करने वाला रहे, तो इस जर्नी के साथ में काफ़ी हद तक वो एक सिमेट्री भी लेकर आता है और पॉजिटिव अप्रोच को भी एस्टेब्लिश करने वाला होता है। इसी क्रम में हम यहाँ कुंभ राशि के महानुभाव जो संभावनाओं के साथ, जो भय के साथ और जो कामनाओं के साथ जून 2025 में चल रहे हैं, उनके लिए मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। आपके लिए यह चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साढ़े साथी अपने अंतिम प्रवास क्रम की ओर प्रविष्ट कर चुकी है। राहु और केतु की स्थितियां नैसर्गिक तौर पर हल्के फुल्के संघर्षों के साथ है, परंतु जो 14 मई 2025 के साथ बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, उसे आपके लिए अत्यधिक शानदार कहा जाएगा, क्योंकि कुंडली की धुरी है तीनों ही त्रिकोण, प्रथम, पंचम और नवम। वहां पर देव गुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि संबंध को लेकर चल रहे हैं। प्रथम भाव के साथ चर्चा की शुरुआत, प्रथम के अधिपति द्वितीय भाव में, वहीं देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव को देखते हुए राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण में। कन्फ्यूजन्स रहेंगे आपके साथ, परंतु उन कन्फ्यूजन्स के साथ में थोड़ा सा भी आपने ट्रैवल कर लिया तो अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस जो एक इंसान के लिए साथ साथ में होनी चाहिए, उसके भीतर की घबराहटों को हटाकर जो जीवन यात्रा स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़नी चाहिए, उसके पूरे पूरे मानक क्रम और उसकी पूरी पूरी स्थिर वारिता के आधार यहाँ आपके साथ साथ चलायमान होने की ताकत रखते हैं। मन में किसी भी तरीके की शंका एवं नकारात्मकता की कुलबुलाहट से हटकर आप अपने जीवन के परिदृश्य को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पर साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम के साथ चलते हुए जून 2025 अप्रतिम संभावनाओं का केंद्र बिंदु लेकर आपके साथ साथ अब चलायमान होने की यात्रा को रखता है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव बेसिस आपके साथ में स्टेबलाइज होने वाले नहीं होते। प्रमुख तौर पर यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ पर केमिकल संबंधी कार्य, एजुकेशन को रिलेट करते हुए वर्किंग फील्ड, और जहाँ कहीं लंबे समय से कार्य करने के बावजूद और उत्तम तरीके से करने के बावजूद जो अर्थोपार्जन के सिरे अटके हुए थे, वहाँ से भी पुनश्च है आप अपने लिए व्यवस्थित आयाम देखने की पूरी तैयारी करते चले जा रहे हैं। द्वितीय भाव शनिदेव की स्थितियां बृहस्पति राशि स्थान में है, साथ ही साथ में द्वादशेश और प्रथमेश होकर शनिदेव द्वितीय भावस्थ रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के क्रम के साथ में उनके कारकत्व और उनके आधिपत्य प्राप्त भाव में धनागमन में स्थायित्व भरी वृद्धि। 1 महीने बहुत शानदार रहे, 3 दिन बड़े जबरदस्त रहे, 7 दिन डाउटफुल रहे, 1 महीने के बाद में अगले 2 महीने बहुत ज़्यादा स्लो रहे। अब ऐसी पोजीशंस हट रही है आपके लिए, और एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो होती है, जिसमें कंसिस्टेंसी के साथ खुद को फाइनेंशियल गेन के अप्रोच में लेकर चलना होता है, वो पूरे बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में इवॉल्व और एस्टेब्लिश करके चलने की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
पारिवारिक जनों के साथ में जितना आप सामंजस्य का आधार बनाकर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। इस बात को अपनी स्मृतियों में रखिएगा और एक अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ में रखकर चलिएगा कि आपके लिए यहाँ पर वाणी संबंधित जो भी कार्य है उसमें लोगों के द्वारा जबरदस्ती आपको दुविधाओं में रखा जा सकता है। उस एक प्रक्रिया से पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर चलना और जीवन को नव आधार के साथ में देखना, ये एक अत्यधिक स्पष्ट जो क्रम है आपके साथ साथ यहाँ शुमार होता चला जाता है। यह भी आपसे स्पष्टतया कहना चाहेंगे कि द्वितीय भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की राशि स्थान में शनिदेव हैं। पारिवारिक जनों के साथ विवाद सुलझने की तरफ है, बस आप थोड़ा सा धैर्यवान रहें। इसके अलावा उनको किसी मदद की आवश्यकता है या आपको मदद लेनी है, उसमें अपनी लिमिट को कितना डिसाइड करके आप चलते हैं, वो ही पॉजिटिव अप्रोच आपके यहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाली रहेगी। पराक्रम की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि चतुर्थेश होकर शुक्र स्वयं से द्वादश स्थितियों के साथ पराक्रम भाव में है, मंगल राशि स्थान में है, भाग्य भाव और जहाँ से पूर्वाभास को देखा जाता है उस भाव के साथ यहाँ समसप्तक का आधार लिए हुए है। इसलिए इंट्यूशंस का प्रोग्रेसिव बेस कंसिस्टेंसी के साथ में आपके साथ एस्टेब्लिश होकर आगे बढ़ रहा है। यही समय की जो प्रवाहमान धारा है बारंबार इस बात को आपके समक्ष निर्देशित करने वाली होती है कि इस समय के अंतराल के साथ चलते हुए और इस समय की स्पष्टता के साथ में चलते हुए आपके लिए यात्राएं भरपूर तरीके से बेहतरी के प्रतिबिंब स्थापित करके चलने की तैयारी में है। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर चलायमान होते हुए आप स्वयं के लिए मुख्यतया कॉरपोरेट कल्चर में यदि एचआर संबंधी रोल में जुड़े हुए हैं या फिर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में आमूल चूल बदलाव करना चाहते हैं, उस लिहाजा अब इस समय को आनंदित करने वाला मानकर चलें। चतुर्थेश स्वयं से द्वादश होकर पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है, तो इसलिए यह निवेदित करना चाहेंगे कि आपके लिए इस समय की यात्रा में चलायमान होते हुए स्पष्टतम स्तर पर जो ये यात्रा का पक्ष है, मानसिक सुख के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के आवरणीय प्रभाव को साथ साथ लेकर आता चला जाता है, जिसमें कोई भी और दुविधा जनित स्थितियां आपके समक्ष मौजूद रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव है। देखिए 14-15 जून तक बिना बात की एंग्जाइटी घेरे रह सकती है। हृदय संबंधी रोगों से 15 जून तक विशेष तौर पर सावधान होकर चलें। उसके बाद कहीं पर भी चिंता रखने की आवश्यकता नहीं। जो यहाँ पर आपका अनुशासन है वो ही आपका मान बढ़ा रहा है और वो ही संघर्षों से पूर्णतया हटाकर आपके जीवन को स्थिरता प्रदत्त करने का भी एक अद्भुत कार्य करता चला जा रहा है। इस बात को अपने मानस पटल में स्पष्ट तौर पर रखने का प्रयत्न करें और ये भी याद रखें कि जो पराक्रम और चतुर्थ के संबंध के साथ में, चतुर्थेश की जो स्थितियां पराक्रम में है, बताती है कि इंटीरियर संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रता आपके साथ आने की उम्मीद करती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव बेसिस आपके लिए स्टेबलाइजेशन में बिल्कुल नहीं है। एक और विनम्र निवेदन है आपसे कि इस समय की जो कार्य अवस्था है और इस समय की जो कार्य स्थिति है उसमें कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, वाहन संबंधी कामकाज में थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियाँ ठीक ठाक। पंचम में गुरु बुध है, संतान पक्ष के साथ में यहाँ जद्दोजहद निकल कर आ सकती है। बारंबार उनके एक निर्णय के साथ में आपका उनको परिवर्तित करना, कुछ और विचारों को उनके साथ में जोड़ना दुविधाओं के क्रम को लेकर आ सकता है, उससे आप संभलिएगा। पंचमेश बुध पंचम भाव में है, वहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ है जो कि लाभेश और धनेश होकर पंचम भाव में है। इस यात्रा पक्ष में बारंबार इस बात को अपनी स्मृतियों में बनाकर रखने का प्रयत्न करें कि जितने ठहराव के साथ हम अपने जीवन को देखने वाले होंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आप जोड़ते चले जाएंगे। कोई विविधता सम्यक क्रम नहीं है। याद रखिएगा कि जो भी लंबे समय के निवेश है उसमें यात्रा अच्छी। विद्यार्थी वर्ग हल्के फुल्के डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपनी जर्नी को काफ़ी हद तक
स्टेबलाइजेशन के साथ में लेकर चल रहे हैं। ये इस समय की अद्भुत व्यवस्था है जो आपके समक्ष प्रतिध्वनित है। 6th हाउस के अप्रोच के साथ डिस्कशन करें। स्वास्थ्य में ब्रीदिंग को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे आप भरपूर एवं भरसक सावधानी रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो यहाँ पर ऋण संबंधी गतिविधियाँ लंबे समय से दुविधाओं में थी, अब वो हटने की काफ़ी हद तक तैयारी करती चली जा रही है। शुरुआती 5-6 दिनों में मंगल का होना ही बताता है कि वहाँ तक कोई भी ऋण संबंधी क्रम से बचें। शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है। वहीं सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश होकर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में है, शुक्र राशि स्थान में है और सप्तम भाव में केतु मंगल की युति बनी हुई है। ये क्लैरिटी रखें कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ तनातनी अधिक निकल कर आ सकती है। छोटी छोटी बातों में होते हुए विवाद कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति संवाद करना भूल जाता है और रिलेशंस के साथ कंक्लूजन की तरफ आने लगता है। उससे संभलिएगा। मेडिकल संबंधी जो फील्ड स्पेसिफिक होते हैं उसके साथ में आप जिस लेवल की प्रोग्रेसिव अप्रोच अपने साथ देखना चाहते हैं उसके पूरे फंक्शनल बेसिस आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके चल रहे हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में जितना आप धीमापन और रख कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे उतने ही जो समतल आधार होते हैं और सरलतम क्रम होते हैं आप अपने साथ में रख सकते हैं। अष्टम की यात्रा को तय करें तो अष्टमेश होकर जो बुध है वो पंचम भाव में है, स्वराशि स्थान में है, गुरु के साथ है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। बहुत पुराने निवेश से वहाँ नज़र रखिएगा। भले कोई ज़मीन संबंधी निवेश भी रहा है तो उसमें भी रोटेशन पर ध्यान रखें। शिक्षा संबंधी क्रम में विदेश के आधार को देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष आपके साथ प्रतिध्वनित होता चला जाता है। वहीं नवम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो नवम भाव के अधिपति का पराक्रम भाव में होना, पुनः 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखना एक इंटेंस और अटमोस्ट क्लैरिटी देता है कि आपका आध्यात्मिक बलाबल बहुत अच्छे से बना हुआ है। वस्तुतः आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को भी श्रेणीबद्ध क्रम में साथ साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा नहीं। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से मनमुटाव बने हुए थे, लोगों के साथ में परिदृश्य में नकारात्मकता के भाव बने हुए थे, उससे हटकर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर निर्बाध गति के साथ में देखना भी आपके लिए एक अक्षुण्ण प्रवाह कहा जाएगा। और यह निवेदित आपसे करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में आप अपने जो विद्या अध्ययन की स्थितियां होती है उसमें खुद को जितना स्थिरगामी रखकर चलेंगे उतने ही प्रॉस्पेरिटी के बेसिस आप यहाँ स्टेबलाइज करते चले जाते हैं। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करें तो दशम भाव के अधिपति सप्तम भाव में है, वहीं पुनः प्रथम भाव को देख रहे हैं। इसलिए भागदौड़ है, परंतु भागदौड़ के साथ सम्यक तौर पर जो बेहतरी रहनी चाहिए वो भी आपके साथ साथ गतिमान होती चली जा रही है। सूर्य और मंगल भरपूर अनुशासन दे रहे हैं दशम भाव को, इसलिए कोई भी चेंज की पर्टिकुलर नोट को एस्टेब्लिश करके चलना चाहते हैं उसको भी स्वीकारोक्ति दीजिएगा। IT फील्ड और मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए इस समय को अद्भुत से भी अद्भुत अवस्था में देखा और समझा जा सकता है। वहीं आपके लिए यहाँ पर पिता के साथ वैचारिक गतिरोध से संभलना बेहद जरूरी रहेगा। लाभ भाव के अधिपति जो पंचम भावस्थ क्रम में है, पुनः 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखते हैं। आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रमबद्ध श्रेय समक्ष आते चले जाते हैं। मन में किसी भी तरीके की शंका और दुविधाओं को लेकर नहीं चलें। जो लंबे समय से अटकी हुई लाभ की स्थितियाँ थी वो भी आपके लिए पुरजोर तौर पर बढ़ने की तैयारी करती चली जा रही है। मन में कोई भी विचलित करने वाला क्रम रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक और प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक अपनी ऊर्जा को वहीं बनाकर रखिएगा। इस समय अंतराल में कुछ ऐसे आकस्मिक लाभ द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश को देखते हुए कहे जा सकते हैं जो जीवन में बहुत बड़े बदलाव के संकेतों की यात्रा को रखने वाले होते हैं। द्वादश भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ होना खर्चों में भी लंबे समय के बाद में आपको निवेश की तरफ लेकर आने वाला होगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में पारिवारिक पक्ष के साथ उलझने थी तो वहां से भी आप काफ़ी हद तक सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेजर्स को एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। कफ प्रदान रोगों से सावधानी बरतें तो बेहतर। ये था शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।